गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 20 अगस्त 2020 को डीएलएड के ऑनलाइन क्लास में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर चर्चा करेंगे तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर आने वाले परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण रूप से उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसूचित जातियों के लिए क्या सुझाव दिए गए। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसूचित जातियों के लिए क्या सुझाव दिए गए। इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न सुझाव दिए गए। नंबर 1, अनुसूचित जातियों को अन्य जातियों के समान लाने के लिए जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोलने को प्राथमिकता देने, पाठ्यक्रम तथा जनजाति भाषाओं में अनुदेशन सामग्री विकसित करने तथा आवासीय स्कूल खोलना, प्रोत्साहन योजनाएं बनाने जैसे उपायों को यथाशीघ्र लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर क्या सुझाव दिए। इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सुझाव दिया कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा अपंगों के लिए जिला मुख्यालयों में विशेष स्कूल खोले जाएंगे और उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाएगी तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाएगा जिससे अध्यापक अपंग छात्रों की समस्याओं को निपटा सके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई। इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता वर्ष 1985 से पूर्व ही अनुभव की जाती रही है। 1985 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित की गई उसका आधार 1968 की शिक्षा नीति को बनाया गया। यह निश्चित किया गया कि 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की जाए और जिन महत्वपूर्ण घटकों को उस समय छोड़ दिया गया था अथवा उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी उन्हें इस शिक्षा नीति में पुनः सम्मिलित किया जाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या कहा गया। इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का उपयोग किया जाएगा। स्त्री निरक्षरता तथा प्रारंभिक शिक्षा महिलाओं की पहुंच के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कार्य को द्रुतगामी प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषता है कि उसके विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी। क्रियान्वयन की प्रगति तथा समय समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच करने हेतु मध्यावधि मूल्यांकन भी किए जाएंगे। अगला प्रश्न है,
राममूर्ति शिक्षा समिति की रिपोर्ट में शिक्षा की असफलता का क्या कारण बतलाया गया है? प्रश्न है, राममूर्ति शिक्षा समिति की रिपोर्ट में शिक्षा की असफलता का क्या कारण बतलाया गया है? इसका उत्तर है, शिक्षा की असफलता का एक आधारभूत कारण यह रहा है कि यद्यपि इस मौलिक विरोध करते रहे हैं, फिर भी हमारी शिक्षा पर वे मान्यताएं, लक्ष्य और मूल्य लागू होते हैं जो ब्रिटिश राज्य में लागू किए जाते थे। इस तरह से इस पर चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की असफलता का दूसरा कारण क्या था? इसका उत्तर है, दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारी शिक्षा हमेशा विशिष्ट विषय विशेषज्ञों की पहल एवं निर्णय पर निर्भर रही है। इसका नियंत्रण और मार्गदर्शन वे लोग करते रहे हैं जो जनसाधारण से अलग थलग होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भविष्य में क्या आशाएं थी? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है तथा राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, अवसरों की समानता, शैक्षिक समानता का तुलनीयता केंद्र का अधिक उत्तरदायी भारतीय शिक्षा सेवा जैसे प्रावधान इस शिक्षा में मील के पत्थर सिद्ध होंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा संरचना के विषय में शिक्षा नीति में क्या कहा गया है? इसका उत्तर है, देश के विभिन्न प्रदेशों में पृथक पृथक प्रकार की शैक्षिक संरचना थी, अर्थात उसमें एकरूपता नहीं थी। नवीन शिक्षा नीति में 10 + 2 + 3 की एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिश की गई, जिसे देश के प्रत्येक भाग में स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा के विषय में शिक्षा नीति में क्या विचार प्रकट किए? प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा के विषय में शिक्षा नीति में क्या विचार किए गए? इसका उत्तर है, बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी को रोकने एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया तथा उसे लागू करने पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रथम खंड क्या है? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रथम खंड प्रस्तावनात्मक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनर्परीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श कौन सी समिति द्वारा कराया? इसका उत्तर है, यह विचार विमर्श करने वाली समिति का नाम था प्रकाश समिति। इसे श्री प्रकाश समिति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? इसका उत्तर मैं समझ रहा हूँ आप जान ही रहे हैं कि यह जुलाई सन 1968 में की गई। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? इसका उत्तर है, नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सामान्य केंद्रित अर्थात कॉमन कोर में स्थान दिया गया या किस पर आधारित था? इसका उत्तर है, यह लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता तथा पर्यावरण संरक्षण एवं वैज्ञानिक
स्वभाव का विकास करना पर आधारित था। अगला प्रश्न है, संगणक साक्षरता के कार्यक्रम विद्यालय स्तर में ही बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? इसका उत्तर है कि संगणक साक्षरता के कार्यक्रम विद्यालय स्तर में ही बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाए, इसका सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 की घोषणा किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 की घोषणा जनता सरकार ने की थी। अगला प्रश्न है, 1979 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस शैक्षिक संरचना को स्वीकार किया गया? इसका उत्तर है, यह शैक्षिक संरचना थी 8+4+3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू है? इसका उत्तर है, यह योजना है महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध योजना है जिसे हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? इसका उत्तर है, गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा ही दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन मुख्य रूप से ये राजीव गांधी जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्यकारी प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्यकारी प्रारूप अगस्त 1986 में ही प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, 10+2+3 शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई? इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे, यह 1986 में ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा लागू की गई। आज इन प्रश्नोत्तरों से मैं समझता हूँ कि आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलने चाहिए। सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि इंटर्नशिप की जो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं उसको ध्यानपूर्वक करें ताकि आपका सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो उस पर ध्यान दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर हमेशा ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।